इंडियन माइक्रो एसवी सेगमेंट में 2026 की शुरुआत ही फुल ऑन धमाके के साथ हुई है। एक तरफ पे ब्रांड न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट जो 5.59 लाख की किलर स्टार्टिंग प्राइसिंग के साथ पहले से ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा स्मार्ट बनकर आई है। और दूसरी तरफ है Hyundai एक्स्टर जो 5.73 लाख से स्टार्ट होकर अपनी टेक, फीचर्स और Hyundai वाली स्मूथनेस का फुल कॉन्फिडेंस दिखाती है। दोनों ही एसयूवीज का साइज कॉम्पैक्ट है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है और दोनों का टारगेट एक ही बायर है जो छोटी गाड़ी में बड़ी वैल्यू ढूंढ रहे हैं। अब सवाल सिंपल नहीं है कि कौन सी सस्ती है, सवाल ये है कि कौन सी एसयूवी आपको आपके पैसों का बेस्ट वैल्यू निकाल के देगी। तो चलिए इस पंच वर्सेस एक्स्टर की टक्कर को डिटेल में तोड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते। देखो, न्यू पंच की लेंथ 3876 mm की मिलती है, एक्स्टर की लेंथ 3815 mm की मिल जाती है। न्यू पंच की विड्थ 1742 mm की मिलेगी और एक्स्टर की विड्थ 1710 mm की मिल जाती है। न्यू पंच की हाइट 1615 mm की मिलती है, एक्स्टर की हाइट 1631 mm की मिल जाती है। न्यू पंच का व्हील बेस 2445 mm का मिलेगा और एक्स्टर का व्हील बेस 2450 mm का मिल जाता है। न्यू पंच का ग्राउंड क्लियरेंस 193 mm का मिलेगा और एक्स्टर का ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का दिया जाता है। न्यू पंच का बूट स्पेस 366 लीटर का मिलेगा पेट्रोल वेरिएंट में और 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा सीएनजी वेरिएंट में। वही एक्स्टर में आपको 391 लीटर का बूट स्पेस स्टैंडर्ड मिल जाता है। अगर सिर्फ डायमेंशंस के नज़रिए से देखा जाए तो टाटा पंच फेसलिफ्ट ज़्यादा प्रॉपर एसयूवी वाली फीलिंग देती है, जबकि Hyundai एक्स्टर ज़्यादा प्रैक्टिकल सिटी कार टाइप अप्रोच रखती है। पंच का रोड प्रेजेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टांस ज़्यादा मस्कुलर लगता है, साथ ही रफ रोड्स और बैड स्पीड ब्रेकर्स पर भी ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। वही एक्स्ट्रा थोड़ी ज़्यादा टॉल और एरी फील देती है और कैबिन के अंदर स्पेस और लगेज रखने की प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा एज ले जाती है। अगर आपको रगेड फील, स्ट्रॉन्ग स्टांस और बेटर बैड रोड कॉन्फिडेंस चाहिए तो पंच बेटर चॉइस है, और अगर आपको ज़्यादा यूजेबल स्पेस और डेली फैमिली यूज़ के लिए प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो एक्स्ट्रा ज़्यादा सेंसेबल ऑप्शन बन जाती है। डायमेंशन के मामले में इंजन की बात कर लेते हैं। न्यू पंच में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि 87 bhp और 115 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है। सेकेंड वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 118 bhp और 170 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। यहाँ पे आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। साथ ही आपको मिल जाता है एक CNG ऑप्शन जो कि 72 bhp और 103 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स मिल जाएगा। एक्स्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक इंजन ऑप्शन मिलेगा विच इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि 82 bhp और 113.8 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स। साथ ही CNG ऑप्शन में मिलेगा जो कि 68 bhp और 95.2 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देगा और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। अगर पावर ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ टाटा पंच फेसलिफ्ट क्लियरली गेम आगे ले जाती है। दोनों में नॉर्मल पेट्रोल और CNG ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन पंच का बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड उसका टर्बो पेट्रोल इंजन है जो एक्स्टर में बिल्कुल नहीं मिलता। इसका मतलब सिंपल है, पंच आपको डेली सिटी ड्राइविंग के साथ साथ हाईवे पर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिकअप, बेटर ओवरटेक्स और ओवरऑल ज़्यादा फन टू ड्राइव फील देगी। और वही एक्स्टर के इंजन ज़्यादा काम, स्मूथ और माइलेज फोकस्ड है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में वो पंच के टर्बो ऑप्शन के सामने थोड़ा फ्लैट लगते हैं। तो सीधी बात, अगर आपको पावर, परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफ इंजन ऑप्शंस चाहिए तो पंच क्लियरली बेटर चॉइस बनती है। और अगर आपका फोकस सिर्फ सिंपल, रिलैक्स्ड डेली ड्राइविंग और एफिशिएंसी पर है तो एक्स्टर अपना काम ठीक ठाक कर लेगी। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन के मामले में टाटा पंच फेसलिफ्ट और Hyundai एक्स्टर दोनों का अप्रोच अलग अलग है। पंच फेसलिफ्ट अब पहले से ज़्यादा मॉडर्न, क्लीन और पॉलिश्ड लगती है, जिसमें EV से इंस्पायर्ड डिज़ाइन थिंकिंग का टच क्लियरली फील होता है, लेकिन इसका बॉक्सी और रगेड कैरेक्टर अब भी इंटेक्ट है, इसीलिए वो एक प्रॉपर टफ मिनी एसयूवी वाली वाइब देती है। वही एक्स्टर का लुक ज़्यादा न्यू एज, फंकी और यूथफुल है, जो पहली नज़र में ही अटेंशन ग्रैब करता है और साइज़ में छोटी होने के बावजूद वो अपनी एसयूवी वाली बोल्ड और अपराइट पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से कैरी करती है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ORVMs, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, automatic headlamps, front disc and rear drum brakes, electrically adjustable single pane sunroof, rear spoiler, roof rails, rear parking sensors, LED DRLs कॉमन देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। पंच में आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती है, जबकि एक्स्टर में
हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है। पंच में फ्रंट एलईडी फॉगलाइट्स मिलती है कॉर्निंग फंक्शन के साथ में। एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में 15 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। पंच में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच में फुल्ली बिट कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि एक्स्टर में नॉर्मली स्पिल्ड एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। दोनों की इंटीरियर अच्छे है, लेकिन ओवरऑल टाटा पंच फेसलिफ्ट का कैबिन ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फीलिंग लगता है। इसका डैशबोर्ड और लेआउट ज़्यादा क्लीन और एरी फील देता है, जो एसवी वाली वाइब को स्ट्रॉन्ग करता है। वही Hyundai एक्स्टर का इंटीरियर प्रैक्टिकल और फंक्शनल है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सिंपल और कार लाइक लगता है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, बेंच फोल्डिंग रियर सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कूल ग्लो बॉक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो डिमिंग IRBM, वायरलेस चार्जिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैडल शिफ्टर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। पंच में आपको रियर आर्मरेस्ट दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में फ्रंट आर्मरेस्ट दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। एक्स्टर में सेमी लेदर अपहोल्स्टरी मिल जाती है, जबकि पंच में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। पंच में ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में एम्बिएंट लाइटिंग दी जाती है, जबकि एक्स्टर में ये भी फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि एक्स्टर के एस ऑप्शनल वेरिएंट में ये चीज़ जरूर है, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंपेटेबल डिवाइसेस के साथ। बाकी आपको वाइड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले तो मिलता ही है। पंच में 65 वाट सी टाइप फ्रंट एंड 15 वाट सी टाइप रियर चार्जर दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में सिर्फ फ्रंट USB C टाइप चार्जर दिया जाता है। पंच में एयर प्योरीफायर दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, जबकि एक्स्टर में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। पंच में 10.24 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। पंच में 360 डिग्री कैमरा दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में रियर कैमरा ही मिलता है। पंच में 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि एक्स्टर में 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं। एक्स्टर में फ्रंट डैश कैम प्रोवाइड किया जाता है, जबकि पंच में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच में फ्रंट एंड रियर सीट थाई सपोर्ट दिया जाता है, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच में एक्सप्रेस कूलिंग दी जाती है, जबकि एक्स्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी के मामले में नए टाटा पंच में ज़्यादा बड़ा ओवरहॉल नहीं हुआ है, लेकिन जो एसेंशियल्स है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैकेज के साथ में मिल रहे हैं। टाटा ने यह भी क्लेम किया है कि 2026 पंच को एक टाटा ट्रक के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था, ताकि इसकी सेफ्टी क्रेडेंशियल्स प्रूव हो सके। और कंपनी के मुताबिक इस एसवी को भारत एनकेप में फुल 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। मतलब सेफ्टी के मामले में पंच अब और भी ज़्यादा भरोसेमंद हो गई है। वही एक्स्टर को फिलहाल ना ही बी एनकेप ना ही ग्लोबल एनकेप पर टेस्ट किया गया है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म वही है जो आपको ग्रैंड i10 नियोस में मिल रहा है, जिसने 2 स्टार रेटिंग ले रखी है। अब देखना ये होगा कि इस माइक्रो एसयूवी को कितनी रेटिंग मिल पाएगी और कब मिल पाएगी। एनीवे, दोनों एसयूवीज में आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS TBD, ESC, ISOFIX, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, कीलेस एंट्री, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट वार्निंग दोनों एसयूवीज में कॉमन मिल जाती है, लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल सिर्फ पंच में मिलता है, एक्स्टर में नहीं। रियर सस्पेंशन वाइज गैस टाइप शॉक एब्जॉर्बर वाला टॉर्शन बीम सेटअप जो एक्स्टर में दिया गया है, ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टेबल राइड देता है। ट्विस्ट बीम वाला सेटअप जो पंच में मिलता है काम का है, लेकिन बम्प्स और रफ रोड्स पर एक्स्टर का गैस शॉक वाला सस्पेंशन ज़्यादा स्मूथ फील देता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखिए तो टाटा पंच फेसलिफ्ट और Hyundai एक्स्टर दोनों अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग पैकेजेस है, लेकिन ऑलराउंडर विनर का टैग पंच ले जाती है। पंच ज़्यादा सॉलिड रोड प्रेजेंस, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, टर्बो पेट्रोल जैसा पावरफुल और फ्यूचर प्रूफ इंजन ऑप्शन, वे मोर प्रीमियम एंड फीचर लोडेड इंटीरियर, 360 डिग्री कैमरा, बिगर स्क्रीन, बेटर ऑडियो प्लस 5 स्टार भारत एनकेप सेफ्टी रेटिंग के कॉन्फिडेंस के साथ आती है, जो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्लाइटली ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस, स्मूथ राइड और इजी गोइंग सिटी नेचर के साथ एक सेंसिबल फैमिली कार है, लेकिन परफॉर्मेंस, फीचर्स और सेफ्टी कॉन्फिडेंस के मामले में वो पंच के लेवल तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप चाहते हो वैल्यू फॉर मनी प्लस पावर प्लस फीचर्स प्लस सेफ्टी का फुल कॉम्बो, तो टाटा पंच फेसलिफ्ट बेटर ओवरऑल एसयूवी है। और अगर आपका यूज़ सिर्फ सिंपल रिलैक्स सिटी ड्राइविंग और स्पेस फोकस्ड फैमिली ड्यूटी है, तब एक्स्ट्रा एक डिसेंट
नो नॉनसेंस चॉइस बनकर निकलती है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।